संपूर्ण भारत को एक करने के लिए हमने 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ की यात्रा प्रारंभ की है 19 नवंबर 2021 से। और भारतवर्ष के राज्यों से होती हुई वो बांग्लादेश और भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अभी फ़िलहाल थाईलैंड, कंबोडिया की यात्रा करके हम आए हैं और वहाँ भारतीय संस्कृति की अलख जगाई जा रही है। हमारा प्रयास है कि अखंड भारत को एक कर फिर से अखंड करने के लिए उसमें सांस्कृतिक एकता होना बेहद ज़रूरी है और हम धर्म प्रचार के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक एक के तौर पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता ने चुना है और जनता जनार्दन होती है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके उस साधु ने 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, उनकी भावनाओं का अपमान किया है। इसलिए उनको अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसी मिथ्या प्रलाप नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर से जो रुचि दिखाई, उनके निष्ठा और श्रद्धा का परिणाम है कि इतना कम समय में राम मंदिर निर्माण हो सका और प्रभु वहाँ विराजमान होंगे। और इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को साधुवाद मिलना चाहिए, धन्यवाद मिलना चाहिए, उनके लिए शुभाशीष करना चाहिए। कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जब पुराने भगवान जी की वहाँ पे प्राचीन मूर्ति है, तो ऐसे में नई मूर्ति का क्या उपयोग करना चाहिए। मैं उस साधु को कहना चाहता हूँ कि इस महामंगल के समय जब लोकांतरों में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, उस तारीख का इंतजार किया जा रहा है, तो ऐसे महान शुभ अवसर पर ये अमांगलिक बातें क्यों कर रहे हैं। अमांगलिक बातें नहीं होना चाहिए। उनको नहीं अच्छा लग रहा तो कहीं जा कर के छिप जाएं। वैसे भी राम का राज्याभिषेक जब होता है तो तीनों लोक में सुख व्याप्त होता है, प्रसन्न होते हैं लोग। लेकिन उस त्रेता युग में भी ऐसे तत्व थे जिन्हें कष्ट हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन्हें शोकते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है, अज्ञानियों का वहाँ कोई स्थान नहीं है। अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, अग पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और अपने अस्तित्व के लिए जगह खोजने लगे। तो ये पाप रूपी उल्लुओं को राम पसंद नहीं है तो अयोध्या की ओर ना देखें, वहाँ की चर्चा ना करें, कहीं छिप जाए, क्योंकि राम सूर्य है, जो सामने पड़ेगा अज्ञानी, अविवेकी, अहंकारी वो जल जाएगा। जिस तरह से कहना है कि जो भी हवन यज्ञ या कोई इस तरह का अनुष्ठान होता है, उसमें पत्नी के कोई हवन यज्ञ करे तो वो सफल होता है। कुछ संतों का कहना है कि मोदी जी अगर अकेले करेंगे तो ये विनाशकारी होगा। राजा जो शासक होता है वो राजा भी होता है और ऋषि भी होता है। आप जानते होंगे कि आदि मानव महाराज मनु राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो वो शासक हैं और वो जो कर रहे हैं ये शुभ मुहूर्त है और पूरी तरह वो योग्य हैं।